तुम हर साल हमारी पीएसएल खराब करो और हम तुम्हारा आईपीएल सुकून से होने दें। ऐसा तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब एक बड़ा फैसला किया है आईपीएल को लेकर। आईपीएल जो कि हर साल पीएसएल से जो टॉप के प्लेयर होते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीएसएल में होता है उनको ज़्यादा पैसे ऑफर करके आईपीएल वाली मैनेजमेंट जो है आईपीएल के अंदर उनको ले जाते हैं किसी प्लेयर की इंजरी की रिप्लेसमेंट के तौर पर या किसी और तरीके के साथ। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके आगे बेबस हो जाता है क्योंकि आईपीएल के अंदर ज़्यादा पैसा है। आईपीएल बड़ी लीग है दुनिया की, तो पाकिस्तान जो सुपर लीग है उसमें इतना पैसा नहीं मिलता प्लेयर को। इस साल भी हमने देखा कि जो कुछ प्लेयर थे जैसे कि ज़िम्बाब्वे के प्लेयर थे जो ब्लेसिंग मुज़ारबानी, वो पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर चले गए आईपीएल के अंदर। उसके अलावा दस्तुन निशान का ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर थे, एक बाटलेट नाम का एक बॉलर था वो आईपीएल के अंदर चला गया, उसको ज़्यादा पैसे ऑफर हुए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हर साल होती हैं आईपीएल की जानिब से। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार किया है और इस प्लान से जो आईपीएल है 2027 का उसको ज़ाहिर है डेंट पहुंचेगा इस प्लान से जो पाकिस्तान ने तैयार किया है। मैंने आपको एक महीना पहले एक ख़बर दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया है कि आप हमारे यहाँ एक टेस्ट मैच आकर खेलें, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एशेज़ सीरीज़ खेलनी है तकरीबन अगले साल, जो उनका मई जून का महीना होता है उस महीने में। तो उसकी तैयारी के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमसे एक टेस्ट मैच खेलें। तो भाई साहब पाकिस्तान ने जो है आगे से जवाब दिया था कि आप जो है सिर्फ हमें एक टेस्ट मैच के लिए बुला रहे हैं, हमारी यहाँ पे आनी जानी होगी और तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ हम आपको तैयारी करवाने के लिए एशेज़ की सिर्फ एक टेस्ट मैच के लिए नहीं आ सकते। तो इस चीज़ को लेकर मैंने आपको बताया भी था वीडियो में कि 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ खेलना चाहता है कि प्रपोज़ल दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस टाइम तकरीबन एक महीना पहले। आप पहले मेरा ये वीडियो क्लिप सुने जो मैंने आपको खबर दी थी। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर किया है पाकिस्तान को कि आप मई के महीने के शुरू में आप हमसे एक टेस्ट मैच खेलें जो कि एशेज़ की तैयारी के लिए वो टेस्ट मैच होगा। पीसीबी ने जो है वो इंग्लैंड से रिक्वेस्ट की है कि आप हमसे वनडे मैचेस की सीरीज भी शेड्यूल करें क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप भी है। तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को कहा कि आप हमसे 5 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेलें। तो अब जो है ना वो जो मैंने आपको खबर दी थी, अब इंग्लैंड जो है वो एग्री हो चुका है जो प्रपोजल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड को दिया था। तो अब जो है वो जो आईपीएल की विंडो होगी उस विंडो के अंदर ये 5 ओडीआई मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी, एक टेस्ट मैच भी खेला जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि भाई जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है वो अपनी बी टीम जो है वो पाकिस्तान के साथ खिलाएगा और जो टेस्ट मैच है वो भी बी टीम खेलेगी और फिर एशेज़ जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ फिर वो भी भाई बी टीम जाकर खेल ले। अब यहाँ पर ये मेन पॉइंट है कि इंग्लैंड ने मकसद जो इंग्लैंड का है वो तैयारी करना है एशेज़ की पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेलकर और आगे जो 5 वनडे मैचेस हैं वो ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान ने भी ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। तो इंग्लैंड जो है वो बड़े प्लेयर जो है आईपीएल के अंदर नहीं जाएंगे, जिनमें हैरी ब्रुक है, जिनमें जोफ्रा आर्चर है, जितने भी इंग्लैंड के बड़े प्लेयर हैं। हाँ, फिल साल्ट और जो जोस बटलर एक दो ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल खेलते हुए आपको नज़र आएंगे, लेकिन ज़्यादातर बड़े खिलाड़ी जो है वो आपको आईपीएल खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो एशेज़ सीरीज़ खेलेंगे, उससे पहले पाकिस्तान के साथ एक टेस्ट मैच और 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलेंगे। और ये काफ़ी अरसे के बाद होने जा रहा है कि आईपीएल की विंडो के अंदर कोई सीरीज़ होगी, ख़ासतौर पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों की, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान को ही आप देखते हैं हर साल आईपीएल के दौरान जब आईपीएल ख़त्म होता है तो पाकिस्तान की ही सीरीज़ होती है जब आईपीएल चल रहा होता है उस दौरान। तो अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है उनकी भी एशेज़ होने जा रही है, उससे पहले पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड खेलेगा 5 वनडे और एक टेस्ट मैच। तो उस चीज़ को लेकर अब
انگلینڈ کے پلیئر بھی نہیں جائیں گے، اور اب آسٹریلیا کے پلیئر جو کہ ایشز کی تیاری کریں گے وہ تو پہلے ہی منع کر چکے ہیں، جن میں جوش ہیزل ووڈ، مچل سٹارک، پیٹ کمن اور ٹریوس ہیڈ، جوش انگلش، جو بھی ان کے ایشز کھیلتے ہیں، ظاہر ہے کوئی ٹیسٹ میچ تو نہیں چھوڑے گا، ایشز تو نہیں چھوڑے گا آئی پی ایل کے لیے۔ تو اب یہ دو کنٹری کے جو پلیئر ہیں یہ آئی پی ایل نہیں کھیلیں گے، بڑے پلیئر جو ان کے اگلے سال آئی پی ایل میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ پاکستان کا جو ماسٹر پلان ہے انگلینڈ کے ساتھ، خاص طور پر زبردست پلان بنایا پاکستان نے، انگلینڈ کے ساتھ مل کر ایک زبردست کام کیا ہے ہمارے کرکٹ بورڈ نے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی ٹیم کی سیریز نہیں ہوتی تھی آئی پی ایل کی ونڈو میں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے آسٹریلیا کے ساتھ بھی ایک T20 کی سیریز فائنل کی ہے، اور اس سیریز میں آپ کو پاکستان کا جو ینگ ٹیلنٹ ہے، خاص طور پر جو پی ایس ایل میں اس دفعہ ہم نے دیکھا، سمیر منہاس، عرفات منہاس، علی رضا، معاذ صداقت، اور بھی جتنے نام ہیں، سفیان مقیم، جتنے بھی نام ہیں، عبدالصمد، یہ آپ کو اب آسٹریلیا کے اندر 8 T20 میچز کی سیریز کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ایک اور سیریز پاکستان نے آسٹریلیا کے ساتھ فائنل کی ہے، اور یہ سیریز جو ہے پاکستانی شاہینز اور آسٹریلیا ایک ہی ٹیموں کے درمیان یہ سیریز کھیلی جائے گی، جو 8 T20 میچز کی سیریز ہوگی۔ یہ بھی سیریز اگلے سال ہی کھیلی جائے گی، اور آئی پی ایل کی جو ونڈو ہوگی اسی ونڈو کے اندر یہ سیریز بھی کھیلی جائے گی۔ ابھی اس کا شیڈیول فائنل نہیں ہوا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ آئی پی ایل کی ونڈو کے اندر یہ جو سیریز ہے یہ کھیلی جائے گی۔ تو آئی پی ایل سکپ کرنے جا رہے ہیں بھائی انگلینڈ اور آسٹریلیا کے پلیئر اگلے سال، جس طرح آئی پی ایل ہمارے پی ایس ایل کو ڈینٹ پہنچاتا ہے ہر سال، اب 2027 کے آئی پی ایل میں اب آئی پی ایل کو ڈینٹ پہنچنے والا ہے ان دو سیریز کو لے کر۔ تو باقی دوستو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح کے ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ